अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा एक जगह जाना हुआ, वहाँ पर काफ़ी दोस्त अहबाब बैठे थे। वो सब गप्पे लगा रहे थे, लेकिन जब एक शख्स का तज़किरा आया तो वो सब के मुंह बन गए और सब ने अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी और उसके मुतल्लिक बड़ी फजूल किस्म की वो बातें करने लगे कि वो निकम्मा है, इस तरह है, उस तरह है। और उनकी बातों से साफ ज़ाहिर हो रहा था, यानी कि मैं उस शख्स को जानता था जिसके बारे में वो ऐसी बातें कर रहे थे, और उनकी बातों से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो उससे हसद करते हैं, उससे जलते हैं, उसकी तरक्की से, उसके अच्छे कारोबार से, रुपए पैसे से वो जलल महसूस कर रहे थे, हसद महसूस कर रहे थे। और ऐसी हास्ताना गुफ्तगू का वो बयान कर रहे थे, उसका ज़िक्र, उसका तज़किरा अपने हास्ताना गुफ्तगू के ज़रिए वो कर रहे थे और बड़े अजीब व गरीब अलकाब से उसे याद करने लगे। अजीज़ दोस्तों, मौजूदा दौर पे हमारा मुआशरा जिन मौलिक अखलाकी बीमारियों में मुब्तला है, उनमें सर फहरिस्त हसद है, जेलसी। शायद ही कोई घराना और ख़ानदान इससे महफूज हो। ये मर्ज इस कदर सिरायत कर गया है कि खूनी रिश्ते और इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी इसकी जद में आ चुके हैं और दूसरों को मिलने वाली नेमत पर हसद का इजहार करते हैं। हसद एक ऐसी बीमारी है जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा सिरायत कर चुकी है और हम हत्ता कि अपने करीबी अजीज़ों की कामयाबी को भी हजम नहीं कर सकते और हसद की आग में जलने लगते हैं। हसद एक अखलाकी बीमारी है जिसमें किसी दूसरे शख्स को नेमत मिलने पर नाखुश होना, किसी शख्स को मिलने वाली नेमत या खूबी में जवाल चाहना या उसके नुकसान के दर पे होना, किसी की कामयाबी और तरक्की से दिल में घुटन महसूस करना और नाखुश होना, उसके नुकसानात की तमन्ना करना या नुकसान हो जाने पर खुश होना, किसी की अच्छी चीज़ों से जलना जिनमें अच्छे कपड़े, जेवरात, मकान, मोबाइल, घर, कारोबार वगैरह शामिल हैं। हसद का बुनियादी सबब तो ये है कि हासिद इस नेमत से महरूम है जो दूसरे को मिल गई है, या हासिद के पास तो वो नेमत है लेकिन किसी दूसरे को वो नेमत क्यों मिल गई है, इस पर वो जलता और कुढ़ता रहता है। ये तो जाहिर है कि हसद नेमत पर ही हुआ करता है। जब अल्लाह किसी बंदे को कोई नेमत अता फरमाए और वो नेमत बुरी मालूम हो और उससे जलन और घुटन महसूस हो तो उसको, इसी कैफियत को हसद कहते हैं, जेलसी कहते हैं। तो अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि इस कबी और अखलाकी बीमारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने की ताकीद करें। अपने सीनों को फराह करें, मुस्बत सोच को अपनाएं। हदीस में आया है कि लोग इस वक्त तक खैर व भलाई पर रहेंगे जब तक एक दूसरे से हसद से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इस नासूर से महफूज रखे, दूसरों के बारे में अच्छा और भला सोचने की तौफीक अता फरमाए।